अरे बिलावल, काबे बिलावल, काहे बिलबिला रहे हो? बिल 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 कर रहे हो? कितना डर गए? बिलबिला रहे हो, बिल 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 कर रहे हो? हम भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं ना, उनके आगे तुम्हारी औकात एक पसके के बराबर भी नहीं है। समझ गए? अब उनसे तुम पंगा ले रहे हो यूनेस्को की मीटिंग में। तुमको भारत के बारे में पता नहीं है। तुमने अपनी मां के बारे में भी नहीं पता किया, अपने बाप के बारे में नहीं पता किया, अपने नाना के बारे में नहीं पता किया कि तुम्हारी क्या स्थिति है, और लगे कमेंट करने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आतंकवाद तुम पालते हो, लादेन तुम्हारे यहां मारा गया, हाफिज सईद तुम पालते हो, ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत को ऑक्युपाइड करके तुम लिए हुए हो, और भारत के प्रधानमंत्री की तुलना लादेन से करके या आतंकवाद का समर्थक कहने का साहस कर ले रहे हो। कितने गंदे हो यार तुम बिलावल। बच्चे, शैतान बच्चे की तरह बात करते हो तुम बिलावल, बिलबिलाते रहते हो, माई के रो रहे, तुमको बोलने नहीं आता। अरे पाकिस्तान की औकात भिखमंगों से भी अधिक नहीं है। भिखमंगे भी पाकिस्तान से ज्यादा अमीर हैं बिलावल, ये जान जाओ। और जहां पर बोल रहे थे ना, वो बहुत बड़ी विश्व की संस्था है। वहां पाकिस्तान का कराची नहीं है वो, कि जहां जो चाहे सो बोल दोगे तुम्हारी जय जयकार करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण के धूल के कण के बराबर भी तुम नहीं हो। तुम्हारा परिवार नहीं है, न बेनजीर भुट्टो है, न तुम्हारे बाप जरदारी भुट्टो हैं, न तुम्हारे नाना जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो तो पाकिस्तान बर्बाद कर गए, जरदारी घूस लेने भ्रष्टाचार में पकड़े गए, तुम्हारी मां की हत्या कर दी गई। यह तो तुम्हारा चरित्र है। इसके बाद भी तुम भारत के प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी कर रही हो। बदतमीज विदेश मंत्री, बदतमीजी की सीमा है। भारत के प्रधानमंत्री है ना, 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री है। भारत मां के बेटे हैं। तुम संयुक्त राष्ट्र संघ में आरएसएस का नाम ले रहे हो। संयुक्त राष्ट्र संघ आरएसएस को जानता है कि आरएसएस क्या है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है, आरएसएस भी भारत के 130 करोड़ लोगों के बीच की संस्था है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और ओसामा बिन लादेन तुम्हारे बाप हो सकते हैं, हाफिज सईद तुम्हारे बाप हो सकते हैं, भारत के कुछ नहीं हो सकते। तुमको मालूम है हाफिज सईदवा अगर भारत को मिल जाए तो क्या होगा? तुमको पता है अमेरिका ने तो लादेन को गोली मारकर समुद्र में फेंक दिया था। हाफिज सईदवा जैसा आतंकवादी भारत को, या दाऊद इब्राहिमवा जैसा आतंकवादी भारत को मिल जाएगा था, भारतीय कुत्तों को खिला देंगे उनको। तुम जानते हो कि नहीं? है भारत पर ऊंची टिप्पणी करते हो तुम, नादान कहीं के मूर्ख। पढ़े लिखे हो कि नहीं जी? अनपढ़ हो, गंवार हो। उसे पाकिस्तान के सारे नेता गंवा रही हैं, तुम भी उसी में एक हो। संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रहे हो, भारत के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हो तुम। अपनी औकात देखा है तुमने? अपनी हैसियत देखा है तुमने? भारत को देखा है कभी कि नहीं देखा है? नहीं देख पाओगे भारत को बेटा। हम समझ रहे हैं कि क्यों तुम बिलबिला रहे हो। तुम बिलबिला इस रहे हो, हम बताते हैं कि तुम लोग क्यों बिलबिला रहे हो। पाकिस्तानी, एक तो जयशंकर ने, भारत के यशस्वी जो विदेश मंत्री जयशंकर ने तुमको आतंकवादी वहां घोषित कर दिया। दो टूक उन्होंने कर दिया, जब तक आतंकवाद नहीं समाप्त करोगे भारत तुमको, तुम्हारी तरफ कोई भाव ही नहीं देगा, तुमसे बात ही नहीं करेगा। तुम्हारे जैसे लोगों से, तुम्हारे देश जैसे लोग से बात करने से अच्छा है कि न बात करे। आतंकवादियों से क्या बात करना, उनको तो ठोकने का काम है। दो टूक कर दिया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके उसको आतंकवादी देश घोषित कर दिया। पैसा तुम्हारे पास है नहीं। जनवरी में
तुमको विदेशी कर्ज निपटाना है, गदहा बेचने पर भी तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारा फॉरेन रिजर्व खत्म होने वाला है, पाकिस्तान में भूखों लोग मर रहे हैं, बाढ़ ने तबाही कर दी है, पैसा चोरी हो रहा है, सेना के पास हथियार नहीं है, सेना कमजोर हो गई है, सेना के पास गोली चलाने के लिए गोली नहीं है, आतंकवादियों का पनाह दे के उससे आतंकवाद से पैसा कमाते हो। आतंकवाद तो तुम्हारे लिए एक फैक्ट्री है ना, उससे पैसा कमाते हो ना बिलावल, ये जानते हो कि नहीं जानते? तुम्हारा तो यह हालत है। और भारत के प्रधानमंत्री पर, यशस्वी प्रधानमंत्री पर तुम्हारी औकात से अधिक बढ़ के टिप्पणी कर रहे हो। आरएसएस का नाम यूनेस्को में ले रहे हो। आरएसएस जैसी पवित्र संस्था अगर दुनिया में हो जाए ना तो दुनिया सुधर जाए। अगर पाकिस्तान में आरएसएस जैसी संस्था हो जाए ना बिलबिलावल, अगर पाकिस्तान में आरएसएस जैसी संस्था बिलबिलावल हो जाए तो पाकिस्तान सुधर जाए, लेकिन इसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान को अगर सुधारना होगा ना तो आरएसएस जैसी पवित्र संस्था का पाकिस्तान में होना जरूरी है। भारत तो नैतिक ही है, भारत तो संस्कारित ही है, क्योंकि आरएसएस व्यक्ति बनाती है, राष्ट्रवादी बनाती है, नागरिक बनाती है, संस्कारित नागरिक बनाती है। भारत के लोगों को, करोड़ों लोगों को आरएसएस ने नागरिक बनाया है, राष्ट्रभक्त बनाया, राष्ट्र के लिए अपना समर्पण किया है, बलिदान किया है। तुम्हारे यहां तो नागरिक नाम की चीज ही नहीं, सब तो जाहिल हैं तुम्हारे यहां, सब तो जानवर जैसे व्यवहार करते हैं। इन जानवरों को, जाहिलों को, गंवारों को, गधा बेचने वालों को आदमी बनाने के लिए, नागरिक बनाने के लिए ना बिलावल, आरएसएस जैसी एक संस्था तुम्हारे यहां होनी ही चाहिए। और तुम आरएसएस के प्रधानमंत्री उनको बता रहे हो। हम लोगों को गर्व है आरएसएस का होने का, तुमको पता है? हम लोग आरएसएस का होने पर गर्व महसूस करते हैं, सीना 56 इंची का हो जाता है। और तुमको ये सब कुछ पता ही नहीं, मूर्ख कहीं का, मूर्खता की सीमा पार कर गए यार तुम बिलावल। अरे तुम्हारे देश के लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं बिलावल। पाकिस्तान को एक अच्छा पड़ोसी भारत को मिलता अगर तुम सुधर जाते तो। हम पाकिस्तान के अच्छा सुधरने की कल्पना करते हैं कि पाकिस्तान के नागरिक अच्छे हों, खुशहाल हों, वहाँ अर्थव्यवस्था ठीक हो, शांति से रहें, अपने देश को विकसित करें। लेकिन तुम लोग जाहिलों की तरह करके पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। हम जान रहे हैं, यो कहना चाहता था, सुन लो। चूंकि भारत की सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेने का संकल्प दोहराया है और भारतीय सेना ने उस संकल्प पर मुहर लगाई है, इसलिए तुम्हारा बिलबिलाना स्वाभाविक है। यह है बात। तुमको डर लग रहा है कि कभी भी भारत पीओके को अपने में मिला लेगा, क्योंकि वह उसका पार्ट है। तो भारत पीओके को अपने में मिलाएगा, बांग्लादेश तुमसे अलग हो ही जाएगा, बलूचिस्तान में मारामारी हो ही रहा, अलग होने को तैयारी, तो बचेगा तुम्हारे पास क्या? पठार, पहाड़, भूख से मरने की स्थिति। बिलावल, माफी मांगो दुनिया के सामने हाथ जोड़ के कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ओछी टिप्पणी की है, मैं क्षमा मांगता हूं, जबान फिसल गई। आरएसएस के लोगों से माफी मांगो बिलावल कि हमारी जबान फिसल गई, हम नहीं जानते थे। नहीं तो तुम्हारी दुर्गति होना तय है मूर्ख, समझ गए मूर्ख? तुम्हारी तय है दुर्गति होना, और पीओके का भारत में मिलना तय है, ये तुम समझ लेना। कैसा कैसा विदेश मंत्री पाकिस्तान वाले बनाते हैं, जिनको न सहूर है, खाली बदतमीजी की आदत उनको पड़ गई। बदतमीजों जैसा बात करते, कोई संस्कारित राष्ट्र का विदेश मंत्री बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। बदतमीजी की बात करते हो यार तुम।